BDS यूट्यूब चैनल पर बेटा एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 9th के लिए अपन क्लास लेकर आए बेटा SST की। ठीक है, आप सभी का ध्यान चाहूँगा। क्लासरूम में आपको मैंने जहाँ तक प्रश्न करा दिए हैं उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं अपन। ठीक है बेटा, देखिए प्रश्न हमारा क्या है, सभी का ध्यान चाहूँगा। ब्लैक बोर्ड पर बेटा ध्यान देना। क्या प्रश्न है कि पश्चिम से पूर्व, समझ में आ गया, पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर, समझ में आ गया, पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का क्या करना है, हमें वर्गीकरण करना है। ठीक है, इस प्रश्न को या अथवा लगा करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि हिमालय का प्रादेशिक वितरण को वर्गीकृत करें। देखना बेटा, एक प्रश्न और कराया था मैंने आपको, ध्यान दीजिएगा। क्या प्रश्न कराया था कि हिमालय पर्वतमाला को ऊंचाई और निर्माण काल के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है ना, कि हिमालय पर्वतमाला को ऊंचाई और निर्माण काल के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भाग में से देखना बेटा, पहला महान हिमालय, महाहिमालय, महान हिमालय, ठीक है। दूसरा आता है लघु हिमालय, तीसरा आता है बेटा आपका शिवालिक हिमालय, और चौथा आता है बेटा आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, पढ़ लिए। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि हिमालय का हमें निकालना है प्रादेशिक वितरण, प्रादेशिक वर्गीकरण हिमालय का, जिसमें भी 4 भाग आएंगे। कितने आएंगे बेटा? 4 भाग आते हैं। पहला देखना बेटा पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा आता है बेटा कुमायूं हिमालय हैं, उसके बाद में तीसरा आता है बेटा नेपाल हिमालय, और चौथा आता है असम हिमालय। ठीक है, तो निकालते हैं बेटा अपन, है ना। तो याद रखना बेटा, पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर हिमालय को याद रखना बेटा कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। या हिमालय का जब अपन प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ते हैं, प्रादेशिक वितरण पढ़ते हैं, तो प्रादेशिक वितरण के आधार पर भी याद रखना बेटा हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। लिख देना आंसर बेटा, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से हैं? आप सभी का ध्यान यहाँ पहला लिखना बेटा, हिमालय का पहला भाग बनेगा पंजाब, या इसी को कहते हैं बेटा कश्मीर हिमालय, इसी को कहते हैं कश्मीर हिमालय। ठीक है, दूसरा निकालना बेटा, दूसरा बनेगा बेटा आपका कुमायूं हिमालय, कुमायूं, ठीक है, कुमायूं हिमालय। ठीक है, तीसरा निकालिए बेटा, तीसरा बनेगा बेटा आपका नेपाल हिमालय। कौन सा बनेगा? नेपाल हिमालय। ठीक है, और चौथा बनेगा बेटा आपका यहाँ बराबर आगे निकालना असम हिमालय। कौन सा बनेगा? असम हिमालय। कौन सा बनेगा बेटा? असम हिमालय। ठीक है, तो हिमालय का जब अपन प्रादेशिक वितरण पढ़ते हैं तो याद रखना बेटा हिमालय को कितने भागों में बांट दिया जाता है? 4 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, देखना कौन कौन से आ गए बेटा, पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा कौन सा आ गया बेटा कुमायूं हिमालय, ठीक है, और तीसरा कौन सा आ गया बेटा नेपाल हिमालय, और चौथा कौन सा आ गया असम हिमालय। आगे नीचे इनका भी विस्तार देखना बेटा कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। समझ में आ गया? जो आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय है, समझ में आ गया, इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य में पाया जाता है। जबकि कुमायूं हिमालय का विस्तार, समझ में आ गया, कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से काली नदी, ठीक है, सतलज नदी से कौन सी नदी? काली नदी तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। आगे निकालो बेटा नेपाल हिमालय का विस्तार, ठीक है, काली नदी से तिस्ता नदी, काली नदी से कौन सी नदी? तिस्ता, ती आधा से और ता, तिस्ता नदी, ठीक है ना। जबकि असम हिमालय का विस्तार जो है याद रखना बेटा तिस्ता नदी से, है ना, तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक याद रखना बेटा कौन सी हिमालय का विस्तार पाया जाता है? समझ में आ गया, असम हिमालय का विस्तार पाया जाता है। मैं लिखूंगा आपको यहाँ पे और आप भी लिखना बेटा, है ना, कि इस हिमालय का विस्तार कौन कौन सी 2 नदियों के बीच में पाया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा अपन कौन सा? पंजाब हिमालय। कौन सा? पंजाब हिमालय। ठीक है, तो पंजाब हिमालय के सामने लिखना बेटा सिंधु नदी, सिंधु नदी से लिख देना बेटा सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य, सतलज नदी के मध्य। ठीक है,
और कितने किलोमीटर के लिए याद रखना बेटा, 560 किलोमीटर के लिए। कितने किलोमीटर के लिए? 560 किलोमीटर के लिए। तो ध्यान दीजिएगा बेटा ना, जो आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय है इसका विस्तार याद रखना बेटा, दो नदियां कौन कौन सी निकाली मैंने आपको, सिंधु नदी और इधर कौन सी निकाली, सतलज नदी, है ना। तो सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य में याद रखना बेटा कितने किलोमीटर के लिए, 560 किलोमीटर के लिए याद रखना बेटा कौन सा हिमालय का विस्तार पाया जाता है, पंजाब या लिखना बेटा कौन से हिमालय का, कश्मीर हिमालय का विस्तार पाया जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगला चलते हैं बेटा अपन, आता है कुमायूं हिमालय। कौन सा आता है? कुमायूं हिमालय। ठीक है ना। अब कुमायूं हिमालय में देखना बेटा कि कुमायूं हिमालय का विस्तार आगे बढ़ाओ, यहाँ से सिंधु से सतलज हो गया और सतलज नदी से आगे बढ़ा हुआ है ना। कौन सी नदी से बेटा? सतलज नदी से, या सतलज नदी से काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी के मध्य लिख देना बेटा क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है या फैली हुई पाई जाती है। कोष्टक में लिख देनी है बात हमें, है ना। तो कुमायूं हिमालय, और कुमायूं हिमालय का विस्तार सिंधु से सतलज तो पहला हो गया आपको, है ना। तो सिंधु से सतलज नदी के मध्य में तो कौन सा हो गया, पंजाब या कश्मीर हिमालय। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं बेटा अगला हिमालय कुमायूं हिमालय, और कुमायूं हिमालय सतलज नदी से काली नदी के मध्य, समझ में आ गया, सतलज नदी से काली नदी के मध्य। ये भी लिख देना बेटा कितने किलोमीटर के लिए, 320 किलोमीटर की लंबाई के अंदर जो है क्या है बेटा, विस्तृत है या फैला हुआ है। समझ में आ गया। इधर ऊपर पंजाब और कश्मीर हिमालय कितने किलोमीटर के लिए, 560 किलोमीटर के लिए। अगला आगे बेटा सतलज नदी से काली नदी के मध्य, समझ में आ गया, जो हिमालय फैला हुआ है, या कहूँ तो बेटा जिस हिमालय का विस्तार पाया जाता है वो हिमालय बराबर कौन सा बनेगा, कुमायूं हिमालय। और कितने किलोमीटर के लिए, 320 किलोमीटर के लिए। क्लियर। अगला चलेंगे बेटा अपन, आएगा बेटा नेपाल हिमालय। कौन सा आएगा, नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय का विस्तार हमें निकालना है, आगे निकालना बेटा, है ना। यहाँ से उठाओ, नदी कौन सी है, काली नदी। तो नेपाल हिमालय का लिखना बेटा काली नदी से, ठीक है, या काली नदी और डैश लगा के सीधा लिख दो बेटा, है ना, काली नदी एवं तिस्ता नदी। कौन सी नदी बेटा, तिस्ता नदी, काली नदी एवं तिस्ता नदी के मध्य में लिख देना बेटा, के मध्य में नेपाल हिमालय का, कौन से हिमालय का, नेपाल हिमालय का लिख देना बेटा क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। ठीक है। और कितने किलोमीटर के पाया जाता है ये भी लिख देना है बेटा हमें, है ना। कितने किलोमीटर के लिए पाया जाता है ये भी हमें लिख देना है। तो इसका लिख देना बेटा 800 किलोमीटर। कितना लिख देना, 800 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो नेपाल हिमालय काली नदी से तिस्ता नदी, और कितने किलोमीटर के लिए, 800 किलोमीटर के लिए रखना बेटा इसका विस्तार पाया जाता है। अगला देखते हैं बेटा असम हिमालय। और असम हिमालय के लिए यहाँ देखना बेटा, आपने काली नदी के बाद में यहाँ कौन सी नदी निकाली थी लास्ट में, तिस्ता नदी निकाली। तो याद रखना बेटा अब हम निकालेंगे कौन से हिमालय का विस्तार, असम हिमालय का विस्तार। और असम हिमालय का विस्तार तिस्ता नदी से, ठीक है। तिस्ता नदी से आगे एक और हमें नदी लेनी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना। तो निकालो बेटा कि असम हिमालय का विस्तार, सामने लिखना इसमें, तिस्ता नदी से लिखना बेटा आगे ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य लिख देना बेटा कौन से हिमालय का, असम हिमालय का। कौन से हिमालय का, असम हिमालय का लिख देना बेटा क्या पाया जाता है, असम हिमालय का लिख देना बेटा क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। यहाँ तक उतार लो बेटा ना। देखिएगा बेटा जो आपका असम हिमालय है तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है या इनके मध्य में फैला हुआ है। और इसका भी लिखना चाहो तो लिख देना बेटा कितना किलोमीटर, लगभग 750 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है या विस्तृत है या इसका विस्तार पाया जाता है। किसका विस्तार पाया जाता है, असम हिमालय का विस्तार पाया जाता है। ठीक है। तो देखना बेटा पश्चिम से पूर्व तक के, याद रखना बेटा पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का हमें वर्गीकरण करना है। ठीक है। या इसी प्रश्न का अथवा लगा करके मैंने आपको बेटा क्या बता दिया कि हिमालय का प्रादेशिक वितरण हमें पढ़ना है। ठीक है। तो हिमालय को याद रखना बेटा प्रादेशिक स्तर पर कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। सबसे पहला आ गया बेटा आपका पंजाब हिमालय। कौन सा आ गया, पंजाब हिमालय। और इसी को कह दिया मैंने बेटा कश्मीर हिमालय। अच्छा,
जो आपका पंजाब और कश्मीर हिमालय है ये सिंधु नदी से कौन सी नदी के मध्य, सतलज नदी के मध्य में विस्तृत है या फैला हुआ है, और कितने किलोमीटर के लिए, 560 किलोमीटर की लंबाई के मध्य में विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद में आता है बेटा अगला अपना कुमायूं हिमालय। कौन सा आता है, कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय सतलज नदी से काली नदी के मध्य, याद रखना बेटा कितने किलोमीटर के लिए, 320 किलोमीटर की लंबाई के लिए फैला हुआ है। आ गया। उसके बाद में तीसरा है बेटा अपना नेपाल हिमालय। कौन सा आ रहा है, नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य, समझ में आ गया, कितने किलोमीटर के लिए, 800 किलोमीटर की लंबाई के मध्य में क्या है बेटा, विस्तृत है। बात समझ में आ गया। अच्छा साहब, उसके बाद में आता है अगला असम हिमालय। कौन सा आता है, असम हिमालय। और असम हिमालय जो है याद रखना बेटा तीस्ता नदी से कौन सी नदी के मध्य, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य, याद रखना बेटा असम हिमालय का जो है क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। और कितने किलोमीटर, लगभग 750 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो यहां तक जो मैंने आपको बेटा हिमालय का प्रादेशिक वितरण निकाला है, ठीक है। और प्रादेशिक वितरण की दृष्टि से हमने कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो ये आंसर जो है बेटा आपके प्रश्न का यहां तक जो है जाकर कंप्लीट हो जाता है ना। अब चाहें तो भले ही मैं थोड़ा सा साइड में हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम करना आसानी से, आपको जैसे कोई वर्ड नहीं दिख रहा है तो जूम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आसानी से आपको दिखेगा, है ना बेटा। ये आपकी सुविधा के लिए है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न हमारा बेटा, पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का हमें वर्गीकरण करना है ना। और हिमालय का कहें तो बेटा हमें हिमालय का प्रादेशिक वितरण पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक जो है आपका आंसर कवर हो जाता है ना, कंप्लीट हो जाता है। 4 भागों में बांटा गया है। मैं दोबारा कर देता हूँ बेटा, कौन कौन से हैं 4 भाग, देखना बेटा। पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा निकालिए बेटा, आगे चलें तो आ जाता है नेपाल हिमालय, और चौथा निकालें तो हो जाता है बेटा असम हिमालय। बात क्लियर, ठीक है। मैं यहाँ से फिर अब आगे चल रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा बेटा, अगला प्रश्न हमें पढ़ना है कि हिमालय पर्वतमाला, या कहें तो बेटा हिमालय के एक, या मैं आपको 2 दर्रों के नाम बता रहा हूं जो मोस्ट हैं। समझ में आ गया कि हिमालय में प्रमुख दर्रे भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखना बेटा, ये मिटाल रहा हूं, और इसके बाद में अगला प्रश्न अपन अटेम्प्ट करेंगे, है ना बेटा। देखना क्या प्रश्न बनाता हूं आपको, है ना, सुनिएगा। हाँ भाई, हिमालय के प्रमुख दर्रे, हिमालय के प्रमुख दर्रे, ठीक है ना। तो यहां मैं आपको हेडिंग डाल देता हूं। सबसे पहले लिख देना बेटा आप, हिमालय के प्रमुख दर्रे, हिमालय के प्रमुख दर्रे, हिमालय के प्रमुख दर्रे, ठीक है। अब हिमालय के प्रमुख दर्रे, और दर्रे में देखना बेटा हम दो दर्रे आपको यहां करा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो है बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक का नाम तो है काराकोरम, ध्यान से सुनिएगा, काराकोरम दर्रा, ठीक है। एक दर्रा का नाम तो क्या है, काराकोरम दर्रा, उतार दिया मैंने आपको यहाँ, है ना। और दूसरे दर्रे का नाम है बेटा जोजिला, क्या नाम है, जोजिला दर्रा, ठीक है। और दूसरे दर्रे का नाम है बेटा जोजिला दर्रा, ठीक है। ये काराकोरम दर्रा जो है, समझ में आ गया, काराकोरम दर्रा जो है, याद रखना बेटा, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई है 5654 मीटर। समझ में आ गया। काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 5654 मीटर। समझ में आ गया। इसके अलावा ये काराकोरम दर्रा जो है, समझ में आ गया, ये कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। समझ में आ गया। तो काराकोरम दर्रा जो है, समझ में आ गया, ये काराकोरम दर्रा जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, और भारत का सबसे ऊंचा क्या है बेटा, दर्रा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5654 मीटर। अच्छा जी, इसके बाद में देखना बेटा अगला दर्रा आ रहा है, कौन सा, जोजिला दर्रा। दर्रे का नाम क्या है, जोजिला दर्रा। अब जोजिला दर्रा जो है ये कौन सी श्रेणी में है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले इसके लिए निकाला था ना कि काराकोरम दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी में है, तो कौन सी में है, काराकोरम दर्रा जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ऐसे ही यहां निकालना हमें कि जोजिला दर्रा जो है कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो जोजिला दर्रा जो है, याद रखिएगा बेटा, ये जास्कर, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं ना, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा, ठीक है। अब सुनना बेटा कि जो आपका ऊपर वाला दर्रा है कौन सा, काराकोरम दर्रा, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का प्रमुख दर्रा है। समझ में आ गया। और जम्मू कश्मीर का ये जो दर्रा है, ये
एक रास्ता बनाता है। क्या बनाता है? रास्ता बनाता है या रास्ता प्रदान करता है। तो किन दो स्थानों के मध्य में जाने के लिए रास्ता मिलता है? कौन से दर्रे से? काराकोरम दर्रे से। समझ में आ गया? तो याद रखना बेटा, लेह लद्दाख से। स्थान का नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा ना। कहां से? लेह। लेह स्थान है कश्मीर में, लेह लद्दाख से। समझ में आ गया? और लेह लद्दाख से मध्य एशिया तक जाने का क्या मिलता है? हमें रास्ता मिलता है या रास्ता प्रदान होता है। कौन से दर्रे के द्वारा? काराकोरम दर्रे के द्वारा। ठीक है। अब बात आती है बेटा कि जो आपका है जोजिला दर्रा, ये भी हमें क्या देता है? रास्ता प्रदान करता है या रास्ता देता है। अब जोजिला दर्रा जो है, याद रखिएगा बेटा, ये कहां से कहां? श्रीनगर से लेह, श्रीनगर से लेह तक का बराबर क्या प्रदान करता है? रास्ता प्रदान करता है या मार्ग प्रदान करता है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बेटा कौन से दर्रे के बारे में? काराकोरम, काराकोरम दर्रे के बारे में। ठीक है। तो लिखना बेटा काराकोरम दर्रे की बात में, इसके बारे में पहली बात लिखना बेटा कि यह दर्रा लिखना बेटा कौन सी पर्वत श्रेणी? काराकोरम। यह दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी में, यह दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। आगे लिखना बेटा यह भारत का सबसे ऊंचा, यह भारत का सबसे ऊंचा कितना ऊंचा बताया था ना? ऊंचाई अभी कितना? 56-54 मीटर। ठीक है। यह भारत का सबसे ऊंचा, और ऊंचाई में भी कितना? 56-54 मीटर ऊंचा क्या है बेटा? समझ में आ गया? भारत का सबसे ऊंचा या 56-54 मीटर ऊंचा लिख देना क्या है बेटा? दर्रा है। ठीक है। अच्छा जी, यह दर्रा, आगे लिखना बेटा यह दर्रा या इस दर्रे से लेह लद्दाख से, कहां से भाई? लेह लद्दाख से मध्य एशिया। कौन सा एशिया? लेह लद्दाख से मध्य एशिया। यहां तक उतारना बेटा ना। तो इस दर्रे से ये बात जरूर आपको याद रखनी है, कहां से कहां तक का रास्ता जाता है? लेह लद्दाख से कहां तक का? मध्य एशिया। समझ में आ गया? और मध्य एशिया जाने का मार्ग मिलता है। लेह लद्दाख से मध्य एशिया जाने का, ठीक है, जाने का लास्ट में लिख देना बेटा मार्ग मिलता है। कोई दिक्कत? ठीक है। और दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। एक एक चीज़ जो है यहाँ आपको बिल्कुल ओपन तरीके से समझाई जा रही है ना बेटा। बिल्कुल खोल कर आपको मैं समझा रहा हूँ कि दर्रा और दर्रे के अंदर काराकोरम दर्रा, और काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 56-54 मीटर लगभग निकाल दी। इसके अलावा यह कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसके अलावा इस दर्रे से, समझ में आ गया? कौन से दर्रे से? समझ में आ गया? जो आपका काराकोरम दर्रा है, इस दर्रे से लेह लद्दाख से, याद रखिएगा बेटा, मध्य एशिया जाने का मार्ग मिलता है। ठीक है। तो मध्य एशिया जाने का मार्ग आगे लिख देना बेटा मिलता है, मध्य एशिया जाने का मार्ग मिलता है। इसी क्रम में मैं आपको एक दर्रा और करा रहा हूं बेटा ना। और जितना भी आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है या आपको ब्लैक बोर्ड पर जो भी प्रश्न लिखाया जा रहा है, समझ में आ गया? अपनी फेयर कॉपी के अंदर, ठीक है बेटा, अपनी फेयर कॉपी के अंदर कंटिन्यू आपको करते रहना है। समझ में आ गया? तो जब भी स्कूल ओपन होंगे आपके, है ना बेटा, तो हमने आपको वीडियो में जहाँ तक करा दिया है या वीडियो के माध्यम से जहाँ तक हम आपको टॉपिकों को पढ़ाते पढ़ाते पहुँच गए हैं, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो कवर करते रहें। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो आ जाइए बेटा जोजिला दर्रा। कौन सा आ गया? जोजिला दर्रा। इसके बारे में लिखिएगा बेटा, यह जास्कर श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर एक पर्वत श्रेणी का नाम है बेटा, है ना। तो जोजिला दर्रा जो है, याद रखना बेटा, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है भैया, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। अच्छा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि काराकोरम दर्रा से कहां तक जाने का मार्ग मिलता है, पढ़ा था ना। तो लेह लद्दाख से कहां तक? लेह लद्दाख से मध्य एशिया तक।
आ गया। तो ऐसे ही भैया ध्यान कीजिएगा, जो आपका कौन सा दर्रा है, नीचे जो आप पढ़ रहे हैं जोजिला दर्रा, ठीक है ना। तो जोजिला दर्रा से भी श्रीनगर से लेह तक का, श्रीनगर से कहां तक का, लेह तक का याद रखना बेटा क्या मिलता है, मार्ग मिलता है। तो यह सबसे पहले तो लिखना बेटा कि जोजिला दर्रा जो है कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में लिखना बेटा इस दर्रे से लिखना बेटा कहां से, श्रीनगर, और श्रीनगर से मैंने लिख दिया लेह, है ना, श्रीनगर से लेह, ठीक है ना। श्रीनगर से कहां तक, श्रीनगर से लेह, है ना, लेह तक का मार्ग मिलता है। श्रीनगर से कहां तक का मार्ग मिलता है, श्रीनगर से लेह तक का मार्ग मिलता है, ठीक है। तो याद रखना बेटा हिमालय के प्रमुख दर्रों में हम बेटा यहाँ आपको ज़्यादा दर्रे ना कराते हुए केवल 2 ही दर्रे जो मोस्ट हैं, समझ में आ गया, उनको ही मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, है ना बेटा। एक तो आ गया आपका काराकोरम दर्रा और एक आ गया बेटा आपका जोजिला दर्रा, ठीक है। यहाँ तक आप जो है एक बार उतार लीजिए बेटा। इसके बाद में टॉपिक को फिर आगे बढ़ाते हैं अपन, है ना। देखिए बेटा, तो अगला टॉपिक है बेटा हमारा डेल्टाई प्रदेश किसे कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना डेल्टाई प्रदेश। डेल्टाई प्रदेश क्या होते हैं, है ना, कि डेल्टाई प्रदेश क्या होते हैं, है ना। तो डेल्टाई प्रदेश का मतलब क्या होता है कि भैया डेल्टाई प्रदेश का मतलब क्या होता है कि नदियां, है ना, अरे किसी भी बिंदु से उत्पन्न होने वाली नदियां, ठीक है, उद्गम तो होती हैं, कोई भी नदी हो कहीं ना कहीं से तो क्या होती है, उत्पन्न होती है, निकलती है, सीधी सी बात है ना बेटा। अब ये नदियां जो हैं अपने उद्गम बिंदु से क्या होने के बाद, उत्पन्न होने के बाद किसी ना किसी सागर में जाकर क्या होती हैं, विलीन होती हैं, या समुद्र में जाकर के ये गिरती हैं, समझ में आ गया। तो जब कोई नदी, ध्यान से सुनना, डेल्टा की परिभाषा निकाल रहे हैं ना, तो जब कोई नदी समुद्र में गिरने से पहले, समझ में आ गया, तो कोई नदी बेटा याद रखना समुद्र में गिरने से पहले जिस भी स्थलाकृति का, है ना, जिस भी स्थलाकृति का निर्माण करती है या जिस भी आकार का या आकृति का निर्माण करती है उसे ही याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। अब मैं यूं कहूंगा बेटा कि डेल्टा का आकार लगभग कैसा होता है, त्रिभुजाकार, ये भी आप याद रख लेना, है ना। तो डेल्टा का आकार कैसा होता है, जैसे ये नदी है, ठीक है, अब ये समुद्र में गिरेगी, समुद्र में गिरने के टाइम पर देखना बेटा ये लगभग कैसी आकृति बनाती है, त्रिभुजाकार, कैसी बनाती है, त्रिभुजाकार आकृति बनाती है, जिसे याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो डेल्टा की परिभाषा बराबर क्या बनी कि नदियां, याद रखना बेटा किसमें गिरने से पहले, समुद्र में गिरने से पहले जिस स्थलाकृति का निर्माण करती है या जिस आकार का निर्माण करती है, समझ में आ गया, उसे ही बराबर क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। अब आपका ध्यान और चाहूंगा मैं, है ना, एक और आपको मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना बेटा। और मोस्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, या डेल्टे का बराबर क्या बतलाइए, नाम बतलाइए। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है बेटा, मैं आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा बेटा, ब्लैक बोर्ड की ओर अपना बेटा ध्यान केंद्रित करें। और विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का नाम है सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है भैया, सुंदरवन का डेल्टा। कभी कभी याद रखना बेटा हम छोटी छोटी क्लासों के अंदर ऐसा कुछ पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ऐसा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं जो आगे चलकर हमें हमारे कंपटीशन एग्जामों के अंदर भी ऐसे प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं, समझ में आ गया। तो किसी भी क्लास के अंदर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस विषय को या उस पढ़ाने वाले टॉपिक को आपको बेटा बिल्कुल भी कतई हल्के में नहीं लेना चाहिए, समझ में आ गया। तो मैंने कहा ना आपको सुंदरवन का डेल्टा बोर्ड के एग्जाम में तो आता ही आता है, इसके अलावा कहीं ना कहीं कंपटीशन के एग्जामों में भी आगे ये प्रश्न जो है, यही प्रश्न आपके काई के प्रश्न बन जाते हैं, जीके के प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा बेटा, है ना। क्या कह रहा हूं मैं आपको कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। अब ये सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, कहाँ पे है बेटा, पश्चिम बंगाल में है ना। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। अब भैया इस डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा क्यों पड़ा, ऐसे भी आएगा प्रश्न, समझ में आ गया। तो सुंदरवन के डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ याद रखिएगा बेटा सुंदरी नामक वृक्षों की, ठीक है भाई, कौन से नामक वृक्षों की,
सुंदरी नामक वृक्षों की, याद रखना प्यारे बच्चों, क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो क्या निकाला मैंने कि सुंदरवन का डेल्टा जो है, इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा क्यों पड़ा, है ना? तो उसका भी एक विशेष कारण है। विशेष कारण क्या है बोलो? सीधा सीधा है कि याद रखना बेटा, यहाँ सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, और सुंदरवन का जो डेल्टा है, इसका निर्माण करने वाली दो नदियाँ, ठीक है, इसका निर्माण करने वाली दो नदियां याद रखना बेटा। ये भी अगर मैं निकालूं तो एक तरफ तो नदी आती है गंगा नदी। कौन सी आती है? गंगा नदी, जो कि याद रखना बेटा उत्तराखंड राज्य में, है ना? गंगा नदी, कौन सी नदी? गंगा नदी, जो कि उत्तराखंड राज्य में जिला है उत्तरकाशी। कौन सा जिला है? उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला है। वहां से ये नदी जो है याद रखना बेटा, कौन से हिमनद से? गंगोत्री हिमनद से क्या होती है? उत्पन्न होती है। समझ में आ गया? तो स्टार्टिंग में तो ये नदी भागीरथी कहलाती है ना? क्या कहलाती है? भागीरथी। कौन सी नदी की बात कर रहा हूं बेटा मैं? गंगा नदी की। ठीक है ना? तो स्टार्टिंग में तो ये क्या कहलाती है? भागीरथी। लेकिन इलाहाबाद में याद रखना बेटा एक स्थान है, स्थान का नाम है देवप्रयाग, है ना? इलाहाबाद में एक स्थान है, उसका नाम है देवप्रयाग। और देवप्रयाग के निकट, ध्यान से सुनिएगा, है ना, खिचड़ी नहीं पकानी है हमें दिमाग के अंदर, है ना? जैसा मैं आपको क्लियर करके समझा रहा हूं ऐसे ही आपको अपनी मेमोरी में याद रखना है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने आपको बेटा कि स्टार्टिंग में तो क्या कहलाती है? भागीरथी नदी, है ना? उसके बाद मैंने आपको कहा कि देवप्रयाग इलाहाबाद में आकर के, समझ में आ गया? इसकी एक और सहायक नदी है, इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम बताया बेटा? अलकनंदा नदी से जाकर जब ये मिलती है, समझ में आ गया? तो दो सहायक नदियां हो गई गंगा की, कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। जब ये दोनों याद रखना बेटा कौन से नामक स्थान पर, याद रखना बेटा देवप्रयाग नामक स्थान पर जब ये आपस में क्या होती हैं? मिलती हैं, तब जाकर याद रखना बेटा ये कौन सी नदी कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। समझ में आ गया? कौन सी नदी कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। ठीक है ना? तो ये तो है बेटा गंगा नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी कहां से उत्पन्न होती है ना? बात यह आती है कि ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे याद रखना बेटा ब्रह्मा की क्या भी कहा जाता है? बेटी भी कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है याद रखना बेटा कैलाश पर्वत में एक हिमानी है, हिमानी बर्फीला क्षेत्र है। समझ में आ गया? और उस हिमानी का नाम क्या है? थोड़ा अटपटा जरूर है बेटा, है ना? मैं बोलूंगा तो आपको हंसी भी आ सकती है कि नाम ऐसा ही है, चेम्मायुंगदोंग, है ना? थोड़ा अटपटा नाम लगा आपको। क्या नाम बोला मैंने? कि कैलाश पर्वत श्रेणी में या कैलाश पर्वत पर याद रखना बेटा एक हिमानी है जिसका नाम है चेम्मायुंगदोंग। पूरा एक ही वर्ड है। समझ में आ गया? और चेम्मायुंगदोंग नामक बृहद हिमानी से ये नदी जो है क्या होती है? उत्पन्न होती है। समझ में आ गया? और इस नदी को भी, इस ब्रह्मपुत्र नदी को भी अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे तिब्बत में, जैसे कहाँ पे बेटा? तिब्बत में। और तिब्बत में कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? तिब्बत में तो कहते हैं बेटा सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। इसके अलावा जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसे कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग। और असम में आती है तो याद रखना इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। ठीक है बेटा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, ये सुंदरवन का डेल्टा जो है याद रखना बेटा इस डेल्टे का निर्माण कौन कौन सी दो नदियां करती हैं? दोबारा से आंसर निकाल दीजिए बेटा, कौन कौन सी दो नदियां करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां मिलकर के याद रखना बेटा कौन से डेल्टा का निर्माण करती हैं? विश्व के सबसे बड़े डेल्टे यानी कि सुंदरवन के डेल्टा का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? तो गंगा की भी नदी है एक सहायक पद्मा, है ना? और इधर ब्रह्मपुत्र जब आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे मेघना के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? काई के नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं। अब सुनना बेटा क्या कह रहा हूं मैं आपको ना, कि जो आपका ये सुंदरवन का डेल्टा है इसका पुराना भाग तो किसके पास में है? भारत के पास में। समझ में आ गया? इस डेल्टे का पुराना भाग तो किसके पास में है? भारत के पास में है। जबकि इसी डेल्टे का नया भाग बराबर किसके पास में है? बांग्लादेश के पास में है। समझ में आ गया? और जो आप पढ़ रहे हैं सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है बेटा, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर, चौड़ाई जो है 60 से कितने किलोमीटर? 90 किलोमीटर। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल है बेटा, ठीक है, 56,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 56,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है? तो जो सुंदरवन का डेल्टा है इसका एक तो मैंने आपको लंबाई निकाली, कितनी हो गई? 800 किलोमीटर। ठीक है? इसका इस सुंदरवन के डेल्टे की चौड़ाई
कितनी हो गई 60 से 90 किलोमीटर, समझ में आ गया, 60 से 90 किलोमीटर के मध्य, समझ में आ गया। और बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो कितना हो गया 56,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है 56,000 वर्ग किलोमीटर। ये क्या हो गया इसका 56,000 वर्ग किलोमीटर, ये हो गया बेटा सुंदरवन के डेल्टे का बराबर क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना। तो यहां तक देखिए बेटा डेल्टाई प्रदेश निकाल रहे थे अपन, है ना, और डेल्टाई प्रदेश की परिभाषा निकला नदियां समुद्र में मिलने से पूर्व, लिख दो आंसर बेटा ना, नदियां समुद्र में मिलने से पूर्व, नदियां समुद्र में मिलने से पूर्व। आगे लिखना बेटा जिस स्थलाकृति का निर्माण करती हैं, नदियां समुद्र में मिलने से पूर्व। आगे लिखना बेटा जिस स्थलाकृति का क्या करती हैं भाई, जिस स्थलाकृति का निर्माण करती हैं, लिख देना बेटा उसे ही डेल्टा कहा जाता है, उसे ही डेल्टा कहा जाता है, उसे ही डेल्टा कहा जाता है। जिनकी आकृति, आगे लिखना बेटा जिनकी आकृति लगभग, लिख देना बेटा कैसी होती है त्रिभुजाकार होती है। जिनकी आकृति लगभग कैसी होती है त्रिभुजाकार होती है, ठीक है। जो भी आकृति बनी है, आकृति कैसी बनी है, आकृति का हमने नाम भी निकाल दिया आपको, कैसी बनी है त्रिभुजाकार आकृति, ठीक है ना। और त्रिभुजाकार आकृति जो है बेटा नदियां जो हैं बेटा समुद्र में गिरने से पहले ये ऐसी आकृति बनाती हैं त्रिभुजाकार, और इस बनने वाली त्रिभुजाकार आकृति को भी क्या कहा जाता है डेल्टा कहा जाता है, ठीक है ना। तो जिनकी आकृति लगभग लिख देना बेटा कैसी होती है त्रिभुजाकार होती है, कैसी होती है बेटा त्रिभुजाकार होती है, ठीक है। लिख देना यहाँ तक, लिख देना क्या कहलाता है डेल्टा कहलाता है, या कहूँ तो बेटा डेल्टाई प्रदेश कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लिखना बेटा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम बतलाइए, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम बताइए, एवं इस डेल्टे का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखना बेटा क्या है हमारा कि विश्व के सबसे बड़े बराबर इकाई का नाम बतलाइए, डेल्टा का नाम बतलाइए, ठीक है। इस वाले प्रश्न का आंसर बेटा मैं आपको अपनी आने वाली अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ना बेटा। आंसर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्या आएगा कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। और सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में, कौन से राज्य में है पश्चिम बंगाल में। और इस डेल्टा का निर्माण करने वाली दो नदियां बराबर, एक तो है गंगा और एक है बेटा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसके अलावा इस सुंदरवन के डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा क्यों पड़ा, उसका भी एक रीजन था जो मैंने आपको बता दिया। क्या रीजन था कि रीजन ये था बेटा कि यहाँ सुंदरी नामक वृक्षों की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इस डेल्टा का नाम लगभग क्या पड़ गया है सुंदरवन का डेल्टा। समझ में आ गया। अच्छा, सुंदरवन का जो डेल्टा है इसका पुराना भाग तो भारत के पास में है और नया भाग बराबर किसके पास में है, बांग्लादेश के पास में है। ये बात या ये जानकारियां इस प्रश्न के संदर्भ में मैं आपको आगे आने वाली अगली वीडियो में निकालूंगा बेटा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। ओके बेटा।